हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना को बताने जा रही हूँ जिसे लोग ना तो देख पाते हैं और ना समझ पाते हैं और ना ही अनुभव कर पाते हैं। यह बिल्कुल ही सपना जैसा लगता है, लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं रियल घटना को, अपनी आँखों देखी घटना को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अंत में जो भी आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ वो बहुत ही विशिष्ट है और हम सबों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। छोटी सी कहानी है, बहुत लंबी नहीं है। थोड़ा सा आप लोग अपना समय इस वीडियो को दें। तो चलिए, एक समय की बात है। कड़ाके की ठंड थी और अंधेरी रात थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जुगनू टिमटिमा रहे थे और चारों तरफ अंधेरी ही अंधेरी रातों की गूंज हम लोगों के कानों पे जा रही थी। इसी क्रम में एक भयानक अंधेरी रात के मैदान में हम लोगों को एक बहुत ही अजीब अदृश्य पावरफुल लाइट की अनुभूति होती है। लाइट हम लोगों को दिखती है और हम सभी उस लाइट को देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इस जगह पे ऐसा कौन सा अदृश्य सत्ता उतर के आया है जो हम सभी को इतना ज़्यादा उजाला मान कर रहा है, इतना ज़्यादा रोशनी फैला रहा है। तो हम सभी क्या करते हैं कि हम सभी एक जगह जुट के और उस रोशनी को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो रोशनी है क्या। फिर किसी को लगता है कि वो सांप है, विषधर सांप है, नाग है, जो अपना मणि को बाहर निकाल के इधर उधर घूम रहा है। और मानो ऐसा दृश्य था, ऐसा वहाँ पे उजाला था, इतना बड़ा लाइट था कि चारों तरफ मान लो लग रहा था कि सब तरफ ट्यूबलाइट जला हुआ हो। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह है क्या, और किसी को सामने जाने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर मान लीजिए वो विषधर सांप होगा तब तो हमको काट ही देगा ना। हम तो फिर जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो अपना मणि को अंदर ले जाने, प्रवेश कराने के लिए वो आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाएगा। और घंटों जब देखा जा रहा है कि वहाँ रोशनी फैला हुआ है, तो मानो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह है क्या। तो दोस्तों, यही उधेड़-बुन में हम रात भर बैठे रहे। किसी को भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। अंतिम में सुबह होने वाली थी, भोर होने वाली थी। वह लाइट कम नहीं हो रही थी, वह लाइट विलुप्त भी नहीं हो रहा था, जलते जा रहा था। तब हम लोग डिसाइड किए कि इसको सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, और सभी लोग बैठ गए। कोई लाठी लेके, कोई डंडा लेके, कोई तीर तलवार वगैरह, सारे गांव वाले वहाँ पे एकजुट होके बैठ जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो जब उजाला दिखने लगता है सब तरफ, सुबह की प्रकाश जब फैलती है, तो वहाँ पे सामने जाने पे हम लोगों को यही दिखता है कि किसी बच्चे ने उस मैदान पे एक जलता हुआ टॉर्च रख दिया था। अब आप इस चीज़ को समझ के, देख के क्या समझें कि
हम कितने बेवकूफ़ हैं, नादान हैं कि हम वहाँ तक जाके कभी देखने का प्रयास नहीं किए और यूं ही अपना रात भर का समय को बर्बाद किए, क्योंकि हमें तो लग रहा था ना कि वहाँ पे मणि है, वहाँ पे कोई मणिहर सांप मणि उगाल के और अपना गुम हो गया होगा। तो दोस्तों, हम आपके साथ यही चीज़ हमेशा होता है कि हम सच्चाई को नहीं पकड़ पाते हैं और अनजाने में गलती की तरफ दौड़ने लगते हैं। पता चलता है कि हम जिस ओर जा रहे हैं, जिस चीज़ को छूना चाह रहे हैं, वो कुछ है ही नहीं। हम भयभीत बेकार के हो रहे हैं और अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम पहले जानें, पहले समझें, उसके बाद उस चीज़ को मुकाम दें। धन्यवाद।